हेलो फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज़ पीसीएम एजुकेशन पॉइंट पर। और आज हम आपके सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दैट इज़ पोलराइजिंग शीट्स। देखिए, कल हमने पोलराइजेशन प्रोसेस को स्टडी किया था, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर रहे थे। और पोलराइज्ड लाइट कितने टाइप की हो सकती है, हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड लाइट, वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट और एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट। जो हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड लाइट है और वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट है वो एग्जाम्पल्स थे आपके लीनियर पोलराइज्ड लाइट के। तो ये कल हम वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार फिर से पीछे वाला वीडियो देखिए, वहाँ से पोलराइजेशन का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की साइड मूव करते हैं और जल्दी ही इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो देखिए, पोलराइजिंग शीट क्या है। ये ऐसी फिल्टर शीट्स हैं जो कि क्या अलाउ करती हैं, स्पेसिफिक पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव्स टू पास थ्रू एंड ब्लॉक्स अदर पोलराइजेशन। यानी कि एक पर्टिकुलर पोलराइजेशन ऑफ लाइट को ही अलाउ करेंगे। ये ऐसी शीट्स हैं, ऐसे फिल्टर्स हैं, स्पेसिफिक पोलराइजेशन ऑफ लाइट को ही अलाउ करेंगे, बाकी अदर को ये क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। इन शीट्स की प्रॉपर्टी है ऐसी। अब देखिए, फिगर में आप लोगों को कुछ पोलराइजिंग शीट्स दिखाई गई हैं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये दो शीट्स हैं। ये एरो आप देखिएगा, यहाँ पे ये एरो आपको रेड कलर के जो एरो दिखाई दे रहे हैं, नीचे लिखा हुआ पैरेलल एक्सिस। अगर जो शीट्स जिन पे एरो आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे अगर आप रखेंगे तो दोनों पैरेलल पोलराइजिंग शीट्स की तरह बिहेव करेंगी। क्लियर? यानी कि पहले वाली से जो लाइट प्लेन पास होगा, दूसरी वाली से भी सेम वो ही लाइट प्लेन पास होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। क्लियर? दूसरी वाली देखिए आप, क्रॉस एक्सिस। अब इसके अंदर क्या है आपके पास में, क्रॉस एक्सिस के अंदर क्या है आपके पास में, फिगर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये वाली सीट और नीचे वाली सीट। ठीक है, उनकी अरेंजमेंट को आप देखिए ध्यान से। अब अरेंजमेंट में आपको दिखाई दे रहा है, एक सीट जो है एरो देखिए ऐसे है और दूसरी वाली को घुमा करके आपने लगा दिया है। तो ऐसे जो सीट्स आपकी बनेंगी उनको हम कहेंगे क्रॉस्ड एक्सिस पोलराइजिंग सीट्स। तो यहाँ पे जो प्लेन पास होगा वो कुछ डिफरेंट होगा। ऐसे ही आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। ये आपके पास में सीट्स आपको दिखाई दे रही हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये ऐसे आप सीटों को रख सकते हैं। पोलराइजेशन ओरिएंटेशन जो आपको प्लेन चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इन पोलराइज सीट्स को अरेंज कर सकते हैं। जिस पर्टिकुलर एंगल वाली आपको वेव्स चाहिए, हम कंपेयर करके चलते हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो वेव ही कंसीडर करके चलेंगे हम। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए रेफरेंस हम लेकर के चलेंगे यहाँ पे। वैसे तो जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट वेव है, उसके अंदर दोनों फील्ड हैं, लेकिन रेफरेंस के लिए हम
इलेक्ट्रिक फील्ड को ही पोलराइज करके चलते हैं। क्लियर? काफ़ी सारे प्लेन्स के अंदर ऑसिलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो डिपेंड करता है पोलराइजेशन शीट पे, उसके ओरिएंटेशन पे कि कौन सा प्लेन आपको चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप पोलराइजेशन शीट को ओरिएंट करके रोटेट करके रख दीजिए, तो उस पर्टिकुलर प्लेन को वो पास करेगी जो इस पोलराइजेशन शीट से मैच करेगा। क्लियर? आगे हम देखते हैं, जो दो कॉमन पोलराइजिंग शीट्स अवेलेबल हैं, दैट इज लीनियर पोलराइजिंग और सर्कुलरली पोलराइजिंग शीट्स। अब ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यूज़ मैंने आपको बता दिया था कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती हैं, और ये बनी किस मटेरियल्स की होती हैं वो आप देख सकते हैं। पोलराइजिंग शीट ग्लास मटेरियल की बनी हो सकती हैं, क्रिस्टल्स की हो सकती हैं और प्लास्टिक्स की हो सकती हैं। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। जो प्लास्टिक पोलराइजिंग शीट्स हैं ये कम खर्चीली हैं, लीस्ट एक्सपेंसिव, और कहाँ पे यूज की जाती हैं ज़्यादातर? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज के अंदर, जैसे कि जो आपके कैलकुलेटर्स की स्क्रीन्स हैं, कंप्यूटर मॉनिटर्स की स्क्रीन हैं, और पोलराइजिंग ग्लासेस हैं, और 3D मूवी ग्लासेस के अंदर इनको यूज किया जाता है। अब एक थोड़ा सा लाइव एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आपके पास में एक गॉगल है, सन ग्लासेस आप कह सकते हैं चाहें। अब देखिए ओरिएंटेशन का आपको जरूर ध्यान रखना है। ये जो गॉगल है इसकी ओरिएंटेशन आप अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है। अभी आपको इस केस में लैपटॉप स्क्रीन इजीली दिखाई दे रही है, यानी कि ये जो गॉगल है, सनग्लास जो है, वो पर्टिकुलर एक्सिस को पास कर रहा है। क्लियर? जो इसके साथ में मैच कर रही है, जो फील्ड इसके साथ में मैच कर रही है, वो पर्टिकुलर लाइट को ये पास कर रहा है। अब नेक्स्ट फिगर के अंदर देखिए, यहां पे मैंने लिखा भी है, यहां पे से भी आप देख सकते हैं, when the axis of sunglasses filter is the same direction as the polarization। क्लियर? जो सनग्लासेस फिल्टर का जो एक्सिस है, अगर वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर है उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में सनग्लासेस फिल्टर एक्सिस काम कर रहे हैं, तो आपको जो कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है, वो दिखाई दे रही है, क्योंकि इस ग्लास के थ्रू जो है लाइट है वो क्या हो रही है, इन ग्लासेस के थ्रू लाइट क्या हो रही है, पास हो रही है, तभी तो आपको दिखाई दे रही स्क्रीन। अब हम नेक्स्ट केस लेकर के चलते हैं। अब ओरिएंटेशन पे ध्यान रखना आपको, क्योंकि मैंने बताया ओरिएंटेशन यदि आप चेंज करेंगे तो हो सकता है आपको एक दूसरा प्लेन मिले या ना भी मिले। ये डिपेंड करता है ओरिएंटेशन ऑफ पोलराइजर, ठीक है। तो ये देखिए अब नेक्स्ट फिगर के अंदर, अब देखिए यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है वो कुछ इस टाइप से आपने रख दी है। क्लियर? ये आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। फिगर में आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ से जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसकी स्क्रीन आपको कुछ दिखाई दे रही है। सपोज ग्लास के थ्रू तो कोई आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही लैपटॉप की, तो इसका रीज़न यही है कि अब आपने इन ग्लासेस को ऐसे ओरिएंट करके रख दिया है
कि हमारे पास में जो लैपटॉप की स्क्रीन से जो लाइट निकल करके आ रही है वो आप ये कह सकते हैं एक टाइप से दोनों एक दूसरे के क्या हैं, जो सनग्लासेस हैं और जो पीछे से जो लाइट आ रही है उसके एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं। और ऑर्थोगोनल कंडीशन में क्या होगा कि जो पोलराइजर है वो सारी की सारी जो लाइट है उसको ब्लॉक कर देगा और आगे कोई भी लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि उसके अंदर से जब तक लाइट ही पास नहीं होगी तो तब तक आपको ये जो स्क्रीन है ये भी नहीं दिखाई देगी, और यदि कोई और दूसरा पीछे कोई ऑब्जेक्ट है तो वो भी दिखाई आपको नहीं देगा। क्लियर? तो यहीं पे यही लिखा हुआ है कि व्हेन सनग्लास इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब आपने ग्लासेस को ऐसे ओरिएंट करके रख दिया है कि अब जो सनग्लासेस के एक्सिस हैं और जो पीछे से जो लाइट आ रही है उसके एक्सिस मैच नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में जो पीछे की लाइट है वो ब्लॉक हो जाएगी और हमें लैपटॉप स्क्रीन या पीछे से जो भी आपके पास में लाइट आ रही है वो आपको दिखाई नहीं देगी। और ये था छोटा सा टॉपिक अबाउट द पोलराइजिंग शीट्स। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एप्लीकेशंस जो हैं बिल्कुल मत छोड़िएगा पोलराइजिंग की, कल हमने स्टडी कर ली थी, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया है। थैंक यू वेरी मच।